हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक धमाकेदार टॉपिक और वो टॉपिक है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, हम लोग यह सीखेंगे कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग वेलोसिटी जो है आराम से निकाल सकते हैं मज़े मज़े में। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग इस वीडियो को और आज सीखते हैं कुछ बेहतरीन। तो चलिए अभी देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको। यहाँ स्क्रीन पर जो है ये पूरा ग्राफ दिख रहा है, एक कर्व दिख रहा है। और कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी इसको वाईटी ग्राफ या इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो इधर जो t है, t टाइम है, y जो है ये पैरामीटर है, ये टाइम पैरामीटर है और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर है। इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3t। यहाँ y क्या हो गया? यहाँ y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और t क्या हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। यानी y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो अगर हम इनपुट डालते जाएंगे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, उस हिसाब से हमको जो है y निकलता चला जाएगा। तो t जो है, मान लीजिए टाइम t 0 सेकेंड डालते, तो ये ग्राफ पे कहाँ दिखा रहा है? इस पॉइंट को, ओरिजिन ये 0 सेकेंड पॉइंट को दिखा रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ये घूम रहा है, देखिए ये पॉइंटर घूम रहा है, 0 हो जाएगा, है ना। फिर जब t का वैल्यू 1 डालेंगे, ये देखिए यहाँ पॉइंट कर रहा है, t का वैल्यू जब 1 हुआ तो y का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। t का वैल्यू जब 1 तो y का वैल्यू 3, ये इस पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्व पे इस पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ था, सॉरी वो चला गया है, ये रहा, हाँ एक मिनट, हाँ ये रहा, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब टाइम 2 सेकेंड है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 मीटर है। 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ 2 सेकेंड टाइम पे 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो ये कर्व पे ये पॉइंट जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 मीटर का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 मीटर का, ठीक है। क्लियर हो गया? 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 सेकेंड टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किस तरह का मोशन हो गया? ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्यों यूनिफॉर्म मोशन हुआ? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में कितना कितना का टाइम इंटरवल हो रहा है? एक एक सेकेंड का जो, सॉरी एक मिनट, एक एक सेकेंड का जो यहाँ टाइम इंटरवल हो रहा है वह जो है यहाँ टाइम इंटरवल कितना का हो रहा है? एक एक सेकेंड का हो रहा है। 1 सेकेंड बीता, फिर यहाँ से यहाँ फिर दूसरा सेकंड बीता, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा सेकंड बीता। यानी ये इंटरवल हो गया 1 सेकंड, ये वाला इंटरवल भी हो गया 1 सेकंड और ये वाला पहला वाला ये वाला इंटरवल भी हो गया 1 सेकंड। तो इक्वल टाइम इंटरवल में कितना जा रहा है? पहले गया 3 मीटर, है ना, ये 3 मीटर का बढ़ोतरी हुआ डिस्प्लेसमेंट में। फिर ये 3 मीटर और बढ़ा और आगे गया, 3 मीटर का डिस्टेंस और कवर किया ये, फिर 3 मीटर का और कवर किया। तो पहला सेकंड में 3 मीटर कवर किया, दूसरा सेकंड में भी जो है ये 3 मीटर कवर किया, दूसरा सेकंड दूसरा इंटरवल में 3 मीटर कवर किया और तीसरा इंटरवल में भी जो है वही 3 मीटर कवर किया। तो इसका मतलब यह हुआ ये कैसा मोशन है? ये यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाना है, वो उसके लिए अलग वीडियो है, उसके लिए बन चुका है वीडियो, आप उस वीडियो को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पहला वीडियो जो है इसी पर है। तो अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का मकसद क्या है? वह है एक्चुअल में कि हम लोग ग्राफ के मदद से, कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है उसके मदद से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे।
तो वो अलग अलग मेथड यहाँ दिया हुआ है, हम लोग आज उसी को डिस्कस करेंगे। तो हमेशा एक बात को याद रखिए, यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ना तो उसमें एक हमेशा याद रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वह जो है इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी के। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम इंस्टेंट पर हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा होगा बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी ग्राफ के मदद से एक यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ दिया हुआ है हमें, अगर एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन का हमें एक ग्राफ दे दिया है, तो ऐसे ग्राफ से हम किस प्रकार एवरेज वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा उसको एक बार देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जर्नी कब शुरू हो रहा है, जर्नी जो है 0 सेकेंड पे शुरू हो रहा है, या कहे कि 0 मीटर से शुरू हो रहा है। अगर टाइम एक्सिस पे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जर्नी 0 सेकेंड से शुरू हो रहा है यहाँ से, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे देखेंगे तो कहेंगे कि 0 मीटर से जर्नी शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्सटी ग्राफ होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, इसमें जो आपका ये जो कर्व होगा, ये जो कर्व होगा, अगर ये कर्व क्या, इस कर्व में देखिए 2 छोर है, एक है टर्मिनल एरोहेड, ये पॉइंट है, और एक टेल है, एक इसका पूंछ है ना। ये जो कर्व है इसके 2 छोर है, पहला छोर है ये एरोहेड, ये टर्मिनल पॉइंट, दूसरा छोर है ये टेल। तो टेल से एरोहेड के तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेल जो है हमारा वह क्या बताता है, वह बताता है एक्सटी ग्राफ में, ध्यान दीजिएगा, एक्सटी ग्राफ का जो कर्व होता है उसका टेल हमें बताता है कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, जर्नी किस टाइम पे और किस पोजीशन से शुरू हुई है। और इसी कर्व का जो एरो हेड होता है वह बताता है कि जर्नी जो है ख़त्म जो है वह किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हुआ है, या कहें कि जर्नी जो ख़त्म हुआ वह किस पोजीशन पे ख़त्म हुआ। यहाँ अगर बात करें तो हम कह सकते हैं जर्नी ख़त्म हुआ है 3 सेकेंड टाइम पे, जब इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 सेकेंड बता रहा था घड़ी में, उस समय जर्नी समाप्त हुआ। या दूसरे शब्दों में कहें कि जर्नी जो है समाप्त हुआ तब जब वह ऑब्जेक्ट 9 मीटर उसका पोजीशन था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 9 मीटर था। 9 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। और इसी कर्व का जो ये टेल होता है यह इस बात को बताता है कि जर्नी शुरू कहाँ से हुई है। अभी हम इस ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि ये जर्नी, ये जो टेल है इस कर्व का, ये टेल कहाँ, ये टेल का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0,0 है। जो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब जिस इंस्टेंट, जब 0 इंस्टेंट ऑफ टाइम था, यानी टाइम का वह क्षण जब घड़ी बता रहा था 0 सेकेंड, उस समय यह बॉडी कहाँ पर था, 0 मीटर पोजीशन पर था, यानी ठीक ओरिजिन पर था, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पर था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह ऑब्जेक्ट जो है उसका इनिशियल टाइम पे यानी कि 0 सेकेंड पर जो पोजीशन था वो 0 मीटर था, और फाइनल टाइम पे यानी 3 सेकेंड टाइम पे उसका जो पोजीशन था वो 9 मीटर्स था। यही मतलब होता है इस ग्राफ का, जो ये कर्व होता है। बहुत बच्चे लोग क्या समझते हैं कि ये ग्राफ जो है ना रास्ता है, वे नहीं, ये रास्ता नहीं है, ये तो आपका ये बता रहा है ये कर्व की 2 सेकेंड पर वो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर था, तो वो 6 मीटर पर था। 1 सेकेंड पर जो है वह ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 3 मीटर पर था। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स बनाए गए, ये सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स के तरह, और जब इनको हम जोड़ दिए तो ये एक कर्व बन गया एक्सटी ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ इस केस में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जर्नी स्टार्ट किया है 0 सेकेंड पे, या कहिए कि 0 मीटर पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम टी आई जो होता है वह 0 सेकेंड है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स आई, वह भी 0 मीटर है।
ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, जर्नी कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 सेकेंड से। उस समय पोजीशन क्या है, 0 मीटर है ना, ऑब्जेक्ट का। इस ग्राफ्स को देख के हमको पता चल रहा है। फिर हम यह भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पॉइंट हुआ, यानी जब जर्नी खत्म हुआ, ये कर्व का एरो हेड बताता है कि जर्नी कहाँ खत्म हो रहा है। तो जर्नी खत्म कहाँ हुआ है, वह ये एरो हेड, ये टिप जो है करस्पॉन्ड कर रहा है टाइम एक्सिस पे 3 सेकंड को। मतलब 3 सेकंड पे क्या हो गया, इस 3 सेकंड पर जो है ना जर्नी क्या हो गया, खत्म हो गया। इस 3 सेकंड पे जर्नी खत्म हो गया। या कहिए कि 9 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर ये जर्नी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 3 सेकंड क्या हो गया, ये जो 3 सेकंड है ये हो गया फाइनल टाइम TF, और 9 मीटर क्या हो गया, ये हो गया फाइनल पोजीशन XF। क्लियर हो गया। और इनिशियल टाइम वह 0 सेकेंड और इनिशियल पोजीशन वह 0 मीटर। ठीक है। तो यहाँ हम एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे, इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा XF माइनस XI बाय TF माइनस TI, यानी कि XF यहाँ क्या हो गया, फाइनल पोजीशन 9 मीटर, XI क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, फाइनल टाइम क्या हो गया 3 मीटर, इनिशियल टाइम क्या हो गया 0 मीटर। देख लीजिए यहाँ, यही वह फाइनल पोजीशन 9 मीटर, ये 9 मीटर, और इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, ये हो गया 0 मीटर, फाइनल टाइम 3 सेकेंड, यानी जब जर्नी खत्म हो गई 3 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, यानी जब जर्नी शुरू हुई, है ना। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, V एवरेज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये कितना होगा, ये होगा 9/3, यानी दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार हम सीख लिए कि यूनिफॉर्म मोशन के मामले में ग्राफ से, हम ग्राफ की सहायता से कैसे जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, इस केस में जो है ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ से अभी हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकाले। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कोई भी इंस्टेंट ले लें, हम 3rd सेकेंड ले लें, हम ले लें 2रा सेकेंड, ये क्षण जब आया तो इस इंस्टेंट पर कितना था, अभी अभी तो निकाले एवरेज, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल में कितना एवरेज वेलोसिटी है वो हम निकाले। लेकिन अगर हमको कोई बोल दे कि इस क्षण जब घड़ी में 2 सेकेंड हुआ, उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, उस क्षण पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी 2 सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, तो आंख मूंद के बोलेंगे उतना ही होगा जितना कि एवरेज वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि यह यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, अभी अभी बताए थे वीडियो के शुरुआत में कि एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो भी आप एवरेज वेलोसिटी निकालो वो किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 सेकेंड जब घड़ी में समय होगा उस समय भी वेलोसिटी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड ही। जब 1 सेकेंड होगा उस समय भी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। जब घड़ी में समय 3 सेकेंड हुआ उस समय भी 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा वेलोसिटी, कहीं भी कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। 1.5 सेकेंड में 1.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, उस समय भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वह हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो हर क्षण क्या होगा, हर क्षण भी होगा वही 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज भी होगा, ये जो एवरेज है ये भी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके अभी एवरेज निकाले थे। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, किस केस में भाई, जब कोई भी टाइम इंटरवल हम ले लें, अलग अलग टाइम इंटरवल भी अगर हम ले लें और केस किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है, तो पर भी जितने भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे या बनाएंगे ना वे सभी सेम होंगे। यानी इस केस में जो है ना एवरेज वेलोसिटी, ये पहला पार्ट यहाँ हम लिए इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच में 0 और 1 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, ये छोटू वाला एंगल से, ट्रायंगल से हम निकाल लिए,
है ना, इससे निकाल लिए हम एवरेज वेलोसिटी, दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, तो हमको निकल गया 0 से लेके 1 सेकेंड के इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी। फिर जब हम किए ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमको निकल जाएगा ये वाला, यानी 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, ये दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, कितना का इंटरवल है, तो ये हो गया कुल मिलाकर 1 और 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है ना, क्योंकि ये 3 सेकेंड है यहाँ और यहाँ 1 सेकेंड है, 3 - 1 यानी 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जब हम करेंगे ना तो कितना निकलेगा, यही 3 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। जब हम लोग ये पूरा जब इंटरवल निकाले थे 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच, ये इंटरवल में जो हम लोग निकाले थे एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या किए थे, तब हम लोग जो है यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे थे यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बेस लिए थे, और तब जो हम लोग ये परपेंडिकुलर बाय बेस किए ना, तो हमको जो है निकल गया इस पूरे इंटरवल के दौरान, है ना, जो कि निकला था 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो है इस यहाँ से लेके इस इंटरवल के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी वही होगा 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वह भी उतना ही होगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आई, ये खूबसूरती है किसकी, एवरेज ये यूनिफॉर्म मोशन की। तो ध्यान रखिएगा ये सब बात, यूनिफॉर्म मोशन की ये खूबसूरती है। अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो होता है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग। अब आता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह रिलेटेड किससे होता है, ध्यान से सुनिए। एवरेज वेलोसिटी हमेशा रिलेटेड होता है इंटरवल ऑफ टाइम से, है ना। यहाँ अभी हम क्या किए, अभी हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या, 0 से लेके 3 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल हो गया, ये इंटरवल ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ये बेस हो गया, और यहाँ से यहाँ खींच देंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ये सब खेल कहाँ होगा, एक्सटी ग्राफ पर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटी ग्राफ के मदद से हम कैसे कैसे पैंतरा अपनाएंगे, क्या क्या ट्रिक लगाएंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये ख़त्म। देखिए यहाँ किया गया है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया गया है, पूरा ये इंटरवल ले लिया। अगर मान लीजिए हमको कहाँ से कहाँ बोला गया निकालने के लिए, 0 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल को इस्तेमाल करके एवरेज वेलोसिटी निकालने कहा गया है। तो कुछ नहीं करना है, 0 से लेके 3, तो फाइनल टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। सॉल्व कीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर, चलिए अब आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे रिलेटेड होता है, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड होता है किससे, इंटरवल ऑफ टाइम से, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे रिलेटेड होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से। ये दोनों गहरा अंतर है, हाँ याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, इंटरवल ऑफ टाइम से, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट ऑफ टाइम से। समझिए जरा, यहाँ अगर कह दे हमको कि बताओ भाई 2.5 सेकेंड हो रहा है, ये जब घड़ी में 2.5 सेकेंड जिस क्षण होगा उस क्षण इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल रहे हैं वेलोसिटी। हम लोग किसी टाइम इंटरवल पे नहीं निकाल रहे, खास क्षण, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पता कर रहे हैं। तो ये ऐसा वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और 2.5 सेकेंड पर जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, 2.5 सेकेंड पर जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, उसको डिनोट करेंगे v 2.5 से। और वो कितना होगा, वो इस एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में हम निकाले थे और इसको परपेंडिकुलर बनाए थे, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड हो था, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है।
ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है। किसी भी इंस्टेंट पे निकालो, किसी भी इंस्टेंट पे 2.5 सेकंड पे निकालो, 3.5 सेकंड पे निकालो, 3.75 सेकंड पे निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा हमेशा। ये क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। लेकिन क्या सब केस में ऐसा ही होता है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो गया, संयोग की बात है। अगर हो गया तो सिर्फ संयोग की बात है कि किसी इंस्टेंट पर जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो गया, वो एक संयोग की बात है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात बोल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। सत्य क्या है? सच क्या है कि कभी कभी गाए बगाहे जिसको बोलते हैं, है ना, संयोग की बात है कि हो गया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्षण हर इंस्टेंट पर जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा हर एक इंस्टेंट पर। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये बराबर होगा? नहीं होगा, हर क्षण ये बराबर नहीं होगा। कोई ऐसा क्षण हो गया, कोई ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम हुआ, संयोगवश वो इक्वल हो गया एवरेज वेलोसिटी के, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जनरली वह जो है अनइक्वल होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा आपको सेम आएगा, हमेशा जो है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब बराबर ना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के यूनिफॉर्म मोशन के केस में। बस मज़ा आएगा, अभी बहुत चीज़ है, मज़ा आएगा। बस वीडियो छोड़ के मत जाना। अभी देखना कितना इंटरेस्टिंग है, एकदम गुनगुनाते हुए, है ना, गीत गाते हुए बस सॉल्व कर दोगे सब कुछ, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े थे याद कीजिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, नॉन यूनिफॉर्म पे वीडियो खोल के देखिए एकदम आराम से। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़े रिकैप मार देते हैं, भूल गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन होता है जिसमें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे कोई बॉडी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे अभी आप देखिए, अभी बॉडी कहाँ 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे लोकेटेड है। अब क्या हो रहा है? अब देखो, अब बॉडी जो है 1 सेकेंड में कहाँ है? 2 मीटर पे पोजीशन पे आ गया है 1 सेकेंड में। अब क्या हो रहा है? अब बॉडी जो है 2 सेकेंड में कहाँ आ गया? 8 मीटर के पोजीशन पर आ गया है। 2 सेकेंड में 8 मीटर के पोजीशन पे आ गया। देख रहे हैं, टाइम इंटरवल इक्वल है। 0 से 1 कितना हुआ? 1 सेकेंड, और 1 से 2 कितना हुआ? 1 सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस जो है वह क्या हुआ? पहला इंटरवल में जो है ये 2 मीटर कवर किया, और दूसरे इंटरवल में ये 6 मीटर कवर किया, है ना। और इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया। अब फिर अगला 1 सेकेंड बीता, फिर 1 सेकेंड का और टाइम इंटरवल बीता, मतलब 2 से 3 सेकेंड। तो ये कितना कवर किया इस दौरान ये 10 मीटर कवर किया, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 18 है, तो इसका मतलब इस दौरान 10 मीटर कवर किया। पहला इंटरवल में 2 मीटर कवर किया, दूसरा इंटरवल में 6 मीटर, और तीसरा इंटरवल में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी ये मोशन कैसा हो गया? ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देख लीजिए आप गौर से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ से यहाँ तक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया? पहला इंटरवल में 2 मीटर, दूसरा इंटरवल में इतना 6 मीटर, तीसरा इंटरवल में इतना 10 मीटर। अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। सुंदर सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। ये इसका कर्व बन गया, सारे कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दिए, ये कर्व बन गया। क्लियर? मज़ा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है?
अब हम लोग सीखेंगे मेथड कि कैसे जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग ग्राफ के मदद से एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। जब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है तो ऐसे केस में हम लोग ग्राफ के सहायता से एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ के सहायता से एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ग्राफ का मदद लेकर के, सिर्फ ग्राफ से, बस कोई सहारा नहीं है, बस बाबा एक सहारा, ग्राफ एक सहारा, है ना। चलिए, तो मान लीजिए कि ये जो xt ग्राफ है किसका भाई है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अब हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी डैश टाइम पे कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये है वो टी डैश टाइम एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पे ये रहा हमारा टी डैश टाइम। इस टी डैश टाइम पर इस क्षण पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो ऐसा नहीं कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के बोल देंगे कि इतना ही होगा टी डैश टाइम पर, गलत। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इसका एक अपना यूनिक मेथड है निकालने का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिर्फ ग्राफ की मदद से। वहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में केस आसान है, एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, वही हो गया। कोई भी क्षण ले लीजिए, 1 2 3 4 सेकेंड, कोई सेकेंड ले लीजिए, हर सेकेंड पे वही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यहाँ केस बड़ा खतरनाक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। देख रहे हैं ग्राफ कैसा टेढ़ा हो गया है, कर्व। चलिए सीखते हैं। तो ये टी डैश टाइम जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट पी को सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे। देख लीजिए कैसे मार्क किया है। ये पॉइंट पी क्या है, ये पॉइंट पी जो है कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम को। ये जो टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना, ये जो है टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ये पॉइंट पी। कहाँ? इस ग्राफ के कर्व पर। ये जो xt ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका जो लाल कर्व आप देख रहे हो, इस कर्व पे जो है ब्लिंक मार रहा है पॉइंट पी। ये पीला वाला पॉइंट जो है, यही वह पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पी को इस कर्व पे जो है डिनोट करेंगे, और ये टी डैश क्या हो गया, ये टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया। क्लियर? अब जो हम लोग एक ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट पी। अब हम लोग एक टेंजेंट इस पॉइंट पी पे ड्रॉ करेंगे। ये रहा टेंजेंट। अब ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ भी ड्रॉ कर देंगे? नहीं, अभी बताएंगे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक सर्किल बनाना होगा जो कि इस पॉइंट पी, ये जो कर्व है, ये जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो कर्व है, ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, xt ग्राफ है। इस ग्राफ पर जो ये कर्व है ना, इस कर्व का जो ये पॉइंट पी है जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम को, इस पॉइंट पी से बिल्कुल जस्ट टच करता हुआ हम एक सर्किल बनाएंगे। हम एक सर्किल बनाएंगे। ये देखिए बन गया ना सर्किल, ये सर्किल बन गया। और ये सर्किल क्या कर रहा है, जस्ट इस पॉइंट पी को टच कर रहा है। किस पर? इस ग्राफ के कर्व पर। इस कर्व पे जस्ट सटा हुआ है, जस्ट टच कर रहा है। तो अब ये सर्किल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ज्वाइन करेंगे पॉइंट पी और सेंटर सी को। ये जो सर्किल बनाए हैं, इसका जो ये सेंटर है, इस सेंटर को हम किससे जोड़ देंगे, पॉइंट पी से जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पॉइंट पी से जोड़ देंगे। ये पॉइंट पी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम को। और ये सी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये दरअसल में इस सर्कल का सेंटर है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर दिए सर्किल के सेंटर को और पॉइंट पी को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो इस सीपी पे परपेंडिकुलर हो, इस सीपी के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। हम एक ऐसा लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये लाइन घुमा, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, यानी ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन जो है इसके साथ, यानी सीपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। यानी ये रेडियस हो गया सर्किल का। ये सीपी रेडियस जो है, ये सीपी रेडियस खास रेडियस है, क्योंकि ये जो है पॉइंट पी को टच कर रहा है। अब पॉइंट पी क्या है, वह दरअसल में टी डैश इंस्टेंट को, टाइम इंस्टेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए। तो ये लाइन हो गया टेंजेंट
लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, ये टेंजेंट लाइन, कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल जो है हमको ड्रॉ करना है, ऐसे प्रोटेक्टर के मदद से ये बना लेंगे हम लोग। ये 90 डिग्री ग्राफ पर प्रोटेक्टर के मदद से ये 90 डिग्री निकाल लेंगे। तो ये हमको बन गया, ये हमको बन गया टेंजेंट, है ना। और ये जो लाइन है यही टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट पी ऑन द कर्व पॉइंट पी पे, यही हो गया हमारा टेंजेंट लाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है नाउ वी विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल RQS वेयर दिस टेंजेंट RQ विल बिहेव लाइक अ हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, वह है RQS। ये देख लीजिए, यहाँ से R, ये Q, ये S, और ये RQ टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये RQ जो है टेंजेंट और कैसे बिहेव कर रहा है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यही सब स्टेप फॉलो करना है आपको। उसके बाद जो है नाउ वी विल मार्क, अब हम लोग मार्क करेंगे x2 डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग मार्क करेंगे x2 डिस्प्लेसमेंट को ऑन द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q, यानी पॉइंट Q को कॉरस्पॉन्ड करने वाला, इस पॉइंट Q को कॉरस्पॉन्ड करने वाला x2 डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये x2 डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये बन गया, ये Q पॉइंट को मार्क कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड देन वी विल मार्क 0 डिस्प्लेसमेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट R। इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट का पॉइंट Q है, इसका पहले ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर ये x2 को मार्क कर लेंगे, और फिर जो है ये जो टेंजेंट का दूसरा छोर है ये R पॉइंट, इस R को जो है हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे यहाँ। तो ये मार्क किए तो ये y एक्सिस पे कितना आया, कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे ये कितना डिस्प्लेसमेंट आया, 0 डिस्प्लेसमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस टेंजेंट का ये वाला छोर R पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ गए, ये 0 डिस्प्लेसमेंट को मार्क कर रहा है ये R पॉइंट टेंजेंट का, और टेंजेंट का Q पॉइंट जो है, Q छोर जो है वह x2 डिस्प्लेसमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग TS टाइम जो होता है टाइम एक्सिस पे, वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू Q एंड ऑफ द टेंजेंट। ये जो TS टाइम होता है ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये Q एंड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टेंजेंट पे, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम लोग ये Q पॉइंट जो है टाइम एक्सिस पे TS को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, TS इंस्टेंट ऑफ टाइम को, और ये R एंड जो है, R छोर जो है किसका, इस टेंजेंट का, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है TR को, है ना, TR इंस्टेंट ऑफ टाइम को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल मार्क 0 डिस्प्लेसमेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट R। ये तो हम लोग कर ही चुके थे, समझ में आ गई बात। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है t डैश टाइम पर, t डैश टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा t डैश टाइम पे, इस ग्राफ से हम कह सकते हैं वह vt डैश है। और vt डैश कितना होगा, vt डैश क्या होगा, वह होगा x2 माइनस 0। x2 क्या होगा, x2 हो गया इस टेंजेंट का जो ये q है, ये जो q एंड है वह कॉरस्पॉन्ड किसको कर रहा था, वह x2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर। तो ये x2 हो गया, ये एक फाइनल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, और ये 0 एक तरह से इनिशियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा इस टेंजेंट के लिए, इस टेंजेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर। और टाइम एक्सिस पर इस टेंजेंट के लिए इसका जो फाइनल एंड है, ये जो Q पॉइंट है, ये जो छोर है, ये TS के तरह बिहेव करेगा, ये TS हो गया, ये फाइनल टाइम के तरह बिहेव करेगा इस छोर के लिए। और इस छोर R एंड के लिए कैसे बिहेव करेगा, TR, ये इनिशियल टाइम के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको ये VT डैश निकलेगा। तो ये VT डैश क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी नहीं, यही वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किस इंस्टेंट पे निकला, t डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकला, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम xt ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में यही पद्धति से t डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब हम लोग जो है एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी टी डैश को निकालने के लिए एट टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले थीटा एंगल जो है वह मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर के मदद से। जो ये थीटा एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, आर क्यू टेंजेंट बना रहा है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसके साथ बना रहा है ये थीटा एंगल, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये एंगल मेजर कर लेना है प्रोटेक्टर से। इसके बाद क्या करना है, ये थीटा कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम को। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला को यूज़ करेंगे और टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, यही है, वी टी डैश इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको जब हम लोग लगाएंगे फार्मूला को सॉल्व करके लॉग टेबल को इस्तेमाल करेंगे और टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा वी टी डैश, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी डैश इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों मेथड हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ना आराम से, बहुत इजी आसान है। ठीक है, तो समझ में आया, हमको लगता है आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से। नहीं आया तो फिर से देखिए वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 9 जो है बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग यहाँ वेलोसिटी निकालने सीखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ये चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 फिजिक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।